नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि डेल का अनुभव त्रिकोण अर्थात डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये इन्होंने जो एक एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव त्रिकोण को बनाया है, इसमें बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे पक्षों को, बहुत सारे पाठ्य योजना से संबंधित चीज़ों को, बहुत सारे सिद्धांतों को एक साथ सम्मिलित करने का इन्होंने प्रयास किया है। किसने? डेल ने। तो ये डेल तकरीबन 1960 अर्थात 1960 के दशक में डेल ने एक चूंकि शिक्षण की विधि में या शिक्षण की योजना में बहुत सारे खामियां थी, और उन खामियों को परिपूर्ति करने के लिए अथवा आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शिक्षार्थी हैं, लर्नर्स हैं, उनके अनुभवों को और ज़्यादा बढ़ाने का और बहुत ज़्यादा सरल तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई, जिसको कि हम डेल त्रिकोण अनुभव कहते हैं। तो डेल अनुभव त्रिकोण में इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत सारे सिद्धांतों का एक साथ सम्मेलन किया गया, और फिर बहुत सारे जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं, एक साथ उसको सम्मिलित किया गया, जिससे कि शिक्षण के जो बहुत सारे अधिगम सामग्री हैं, अधिगम के पाठ्य योजना में बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको एक साथ करके बच्चों को बहुत सरल तरीके से, बहुत ज़्यादा अधिगम के साथ उसको बताया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया जा सके। तो इसी दौरान इन्होंने देखा कि इन्होंने जो अनुभव त्रिकोण बनाया, उसमें एक पूरे त्रिकोण को बनाया है। उस त्रिकोण में भी आप तीन देखेंगे, एक, दूसरा और तीसरा। इस त्रिकोण में भी तीन हैं, लेकिन चलिए हम एक ही त्रिकोण इसको पूरा मान लेते हैं। इसमें इन्होंने देखा कि जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे कम गति होती है। अब क्या कम गति होती है हम बताएंगे। तो सबसे कम गति होती है पढ़ने, लिखने या समझने या उसको ग्रैब करने की, अधिग्रहण करने की। और जितना आप उसके नीचे जाते हैं, या बहुत सारे अलग अलग विधाओं का एक साथ संवेदी प्रतिक्रियाओं को एक साथ संलग्न करते जाते हैं, आपकी अधिगम प्रक्रिया में उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाती है। अर्थात हम एक शब्दों में अगर कहें तो जितने संवेदी जो हमारे तंत्र हैं, उसको जितना संवेदी तंत्र कम यूज होगा, उतना ही हमारा अनुभव भी कम होगा, हमारे स्मृति स्तर या उसको धारित करने की जो क्षमता है वो भी कम होगी। और जितने संवेदी तंत्र ज़्यादा प्रभावी होंगे या ज़्यादा एक साथ युक्त होंगे, उतने ही हमारे धारण करने की क्षमता, हमारे स्मृति करने की क्षमता, उसको याद रखने की क्षमता या उससे संबंधित चीज़ों को जानने की क्षमता उतनी तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो ये जो आप देखेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला है, तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये सामान्यतः जो व्यक्ति है वो कितना याद रख पाता है। एक तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सबसे पहले ऊपर आता है शब्द पढ़ना। तो शब्द पढ़ना, शब्द जब आप पढ़ते हैं, अर्थात कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो आप जितना, एक ये सर्वे के दौरान ये प्राप्त किया गया है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वैयक्तिक क्षमता, विभिन्नता ये बहुत मायने रखता है। तो इसलिए ये इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक सामान्य रूप में इसको जो माना जाता है वो माना जाता है कि आप जो किताब पढ़ते हैं, किताब में जो घुसते हैं, तो उसमें आप जितना भी पढ़ते हैं उसका सिर्फ 10% आप याद रख पाते हैं या उसको समझ पाते हैं, उसको अपने मनोमस्तिष्क में धारित कर पाते हैं। सिर्फ 10%, जो भी आप किताब पढ़ते हैं उसका केवल 10% का हिस्सा ही आप उसको याद रखने में समर्थ हो पाते हैं। फिर व्याख्यान जब आप सुनते हैं, अब मान लीजिए कि किसी प्रोफेसर का, किसी लेक्चरर का, किसी टीचर्स का, जो या फिर जो भी हैं शिक्षक, उनका जब आप व्याख्यान सुनते हैं, तो उस केवल व्याख्यान सुनने से
आप 20% हिस्सा जो उन्होंने व्याख्यान में दिया, उस व्याख्यान का आप 20% हिस्सा को क्या कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, उसको धारित कर पाते हैं, उसको आप सहेजने में समर्थ हो पाते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर क्या आता है, अब अधिगम के परिणाम कैसे होते हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से इसमें परिभाषित करना, किसी भी चीज़ों को परिभाषित करना आता है, फिर उसका वर्णन करना, हम परिभाषीकरण करते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं, उसको सूचीबद्ध करते हैं, अर्थात क्रमशः उसको रख पाने में समर्थ होते हैं, और व्याख्या करना। तो इन सारे पक्षों को जब अधिगम के परिणाम में हम कर पाते हैं, तो सबसे पहले जो भी हम पढ़ते हैं, केवल किताबी अनुभव जो लेते हैं उसका केवल 10%, जो व्याख्यान के थ्रू हम सुनते हैं अर्थात संवेदी अंगों का, उसमें आप आँखों का भी प्रयोग करते हैं और कानों का भी प्रयोग करते हैं। तो 2 संवेदी तंत्रों का आपने प्रयोग किया तो 20% आपने याद किया, फिर धारित किया। फिर स्थिर चित्र देखना। अब स्थिर चित्र देखना या गतिशील चित्र देखना मतलब देखने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जब आपके सामने में कुछ भी प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात आपको जो बताने की प्रक्रिया है, तो बताने की प्रक्रिया में जब वो चार्ट के माध्यम से या विभिन्न चीज़ों के माध्यम से आपको प्रदर्शित कर पाता है या प्रदर्शित करता है, तो साथ में व्याख्यान के साथ में उसको पढ़ाने के साथ में, तो आप गतिशील चित्र देखना या स्थिर चित्र देखना, तो आप कितना, तो तकरीबन देखने का जो भी व्यक्ति देखता है उसका तकरीबन 30% हिस्सा क्या कर पाता है, उसको धारण कर पाता है, उसको सहेजने में समर्थ हो पाता है। और फिर जो भी प्रदर्शित वस्तु है उसका प्रदर्शन करने की जो क्षमता है, मतलब आपने एक चीज़ को देखा, चार्ट को देखा, और जब हम उसका प्रदर्शन भी करते हैं, तो उसका हम प्रदर्शन जब हम करते हैं, अर्थात जब हम स्थिर चित्र को देखते हैं, गतिशील चित्र को देखते हैं, और जो अगर हमें प्रदर्शित कर पाते हैं वो हम प्रदर्शन अगर हम देखते हैं, प्रदर्शन विधि को देखते हैं, उन सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो उन तमाम चीज़ों का हम 50% हिस्सा क्या कर पाते हैं, अपने दिलो दिमाग में स्थिर कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रदर्शन करना हो जाता है, अर्थात कोई भी चीज़ होती है उसका प्रदर्शन करना, उसको लागू करना और अभ्यास करना। तो ये मुख्यतया इसमें अभ्यास भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं फिर उन चीज़ों को लागू करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। पहले प्रदर्शन किए, फिर उन चीज़ों को लागू किया, अर्थात जो भी मैंने संकुल बनाया है उसको मैंने बनाया है तो प्रदर्शन किया, फिर मैंने लागू किया कि हमने आपको एक एक चीज़ों को बताया, फिर उसका अभ्यास करना। अब जब हम एक चीज़ों को बार बार एक ही चीज़ों को देखते हैं, अर्थात एक बार मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने पर आपको सारी चीज़ों की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप दो बार 3 बार अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो यही है कि सुनने व देखने का, जो भी आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो उन सुनने और देखने का, चूंकि वहाँ पर आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसका 50% हिस्सा क्या कर पाते हैं, आप धारण कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। फिर जो अंतिम हिस्सा है, अर्थात इस त्रिकोण का जो अंतिम हिस्सा है, उसमें आप देखेंगे कार्यशाला में सहभागिता, फिर पात्र अभिनय। अर्थात जो भी आप, अगर कोई कार्यशाला होती है उसमें आप अगर सहभागी बनते हैं या फिर आप अगर पात्र मतलब अर्थात रोल प्ले करते हैं, तो उसका तकरीबन आप 70% हिस्सा आप सीख पाते हैं। अर्थात जैसे कि अगर छोटा मोटा कोई नाटक नुक्कड़ अगर आपने किया तो आपने उसमें भाग लिया, आपने सहभागिता किया और आपने पात्र अनुभव किया, तो उन चीज़ों का आप तकरीबन 70% हिस्सा क्या कर पाते हैं, तो सीख पाते हैं या धारण करने में समर्थ हो पाते हैं। फिर वही कि प्रतिरूप या सतत अनुकरण और प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव। लेकिन केवल हम सहभागिता लिए तो 70%, लेकिन जब हम उसको करने में, अर्थात उन चीज़ों को करने में समर्थ हो पाते हैं कि हम खुद से जब हम करते हैं, वही ह्यूरिस्टिक विधि वाली बात
कि हम खुद से करके सीखने में जब हम भरोसा करते हैं तो उसमें हम क्या कर पाते हैं, देखने का भी प्रयोग करते हैं, सुनने का भी प्रयोग करते हैं, अपने हाथ शैली का भी प्रयोग करते हैं, दिलो दिमाग का भी प्रयोग करते हैं, और उसको उन सारे पक्षों को अनुभव करने का भी प्रयास करते हैं, उसको अभ्यास करने का भी प्रयत्न करते हैं। अर्थात सारे जो हमारे संवेदी तंत्र हैं वो क्या होता है, गतिशील प्रक्रिया में होता है। तो जब ऐसी अवस्था होती है जो कि हम प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव के साथ उन चीज़ों को करने, सीखने, जानने और उसको सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उसका तकरीबन आप 90% हिस्सा क्या कर पाते हैं, तो सीख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, या कह सकते हैं कि स्मृति पटल पर आप उसको अमिट छाप छोड़ने में सफल हो पाते हैं। इसमें क्या होता है, तो यथार्थपूर्ण विश्लेषण करना, आप यथार्थपूर्ण उसका जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको आप क्या करेंगे, तो विश्लेषण करेंगे। फिर यथार्थपूर्ण ही ये यथार्थपूर्ण सबके साथ होगा, तो यथार्थपूर्ण ही क्या करते हैं, तो यथार्थपूर्ण योजना बनाते हैं। क्योंकि आपने एक बार जो भी सूचना आपने योजना बनाई थी, अगर उसमें कामयाब हो पाए तो ठीक है, नहीं कामयाब हो पाए तो थोड़ी सी उस योजना में आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर सृजन करना, अर्थात आप उन चीज़ों को, वास्तविक चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं तो आपकी काल्पनिकता भी बढ़ेगी, आपकी सृजनात्मकता भी बढ़ेगी, अर्थात बहुत सारी चीज़ें। फिर उसमें मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं कि जो मैंने किया उसमें कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना सही होना था, कितना सही नहीं हुआ। ये सब सारी चीज़ों को, विभिन्न पक्षों को आप क्या कर पाते हैं, तो उसको मूल्यांकित कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। तो यही जो डेल का अनुभव त्रिकोण है, इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि हम जितने कम संवेदी अंगों का प्रयोग अपने पढ़ने लिखने के दौरान कर पाते हैं या शिक्षण विधियों में कर पाते हैं, उतना ही कम हम सीख भी पाते हैं। लेकिन जितना क्रमशः हम ज़्यादा अपने संवेदी अंगों का प्रयोग या संवेदी तंत्रों का शिक्षण विधियों में प्रयोग कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो अधिगम की क्षमता भी है वो उतनी ही तेजी से विकसित होती जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेल का अनुभव त्रिकोण है, इसको आप वास्तविक रूप में बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।